आप लोगों ने सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने इन हाउस कोर्ट के बारे में कभी नहीं सुना होगा। आज मैं बताऊंगा उन्हीं इन हाउस कोर्ट्स के बारे में। नमस्कार, न्यायशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, मैं बात करूंगा पिछले सत्र से। जो पिछले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश देश के, तब से एक इन हाउस इंक्वायरी की एक परंपरा चल पड़ी है। जो अभी जो न्यायाधीश रिटायर हुए हैं, ऐसे बोबड़े साहब, उन्होंने भी एक इन हाउस इंक्वायरी कंडक्ट करी। उस इन हाउस इंक्वायरी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो किसी को नहीं पता। बस रिज़ल्ट ये आया कि नहीं, जो एलिगेशन लगे थे वो निराधार हैं। ये मामला था आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी से संबंधित। फिर से एक आंध्र प्रदेश एक बार चर्चा में है, क्योंकि वहाँ के चुने हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नरसपुर के, वहाँ जो के रघुराम कृष्ण राजू, उनको सेडिशन के चार्ज में उनको जेल में डाल दिया गया है 2 दिन पहले। उन्हें जेल में सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाल दिया गया क्योंकि वो सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। सरकार के ख़िलाफ़ जो नाकामियां हैं सरकार के, उसके ख़िलाफ़ बोल रहे थे। तो और मज़े की बात यह है कि वो उसी वाईएसआर पार्टी के ही सांसद हैं, लेकिन अगर वो सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, हम और आप भी यही समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम 5 साल बाद वोट देकर आ जाएं, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है कि अपनी चुनी हुई सरकार से हमेशा सवाल पूछते रहना। लेकिन आज ट्रेंड शायद ऐसा चल गया है कि अगर आप अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं तो आप देशद्रोही करार दे दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पे तो आप देशद्रोही करार दे ही दिए जाते थे, लेकिन अब वाकई में आप पे देशद्रोह का धारा लगाकर जेल में बंद कर दिया गया है, वो भी एक चुने हुए एमपी को। हाई कोर्ट जाते हैं वो जमानत के लिए, हाई कोर्ट कहता है कि आप सेशन कोर्ट क्यों नहीं गए, और इसी बिना पर वो उनकी जमानत याचिका नहीं सुनता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, हो सकता है आज या कल उनकी सुनवाई हो। बहरहाल मैं इस मुद्दे पर नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश से ही संबंधित इस एक मुद्दे पे बात करूंगा, जो मैंने बताया कि इन हाउस कोर्ट के बारे में। 1 साल पहले जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा, कई पन्नों का एक पत्र लिखा उस समय के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े साहब को, यह कहते हुए, जो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज थे उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे यहाँ के हाई कोर्ट के जजेस को प्रभावित करते हैं। उन्हें ऐसा कहते हैं कि आप सरकार के ख़िलाफ़ आदेश दीजिए, और हमारी सरकार को यह अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस लेटर का क्रक्स पॉइंट था, कंक्लूसिव पॉइंट मैं बताऊं तो ये पॉइंट था, और इसमें बहुत हो हल्ला हुआ। हालांकि मीडिया इस मामलों को कवर बहुत कम करती है, उसके दायरे तो हैं, लेकिन वो डरती भी है कि कहीं कुछ कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले में कहीं हम ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग न कर जाएं जिससे हमें कंटेम्प्ट लग जाए। तो मीडिया में बहुत ज़्यादा मामला तो नहीं आया। ये लेटर आता है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है जो एक मुख्यमंत्री एक मुख्य न्यायाधीश से जो सीनियर मोस्ट, उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनके खिलाफ़ लेटर लिखता है कि वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, एक सरकार को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद इन हाउस कोर्ट बैठती है, इसी इन हाउस कोर्ट की मैं बात कर रहा था, और वो कोर्ट में इंक्वायरी होती है। कोर्ट में इंक्वायरी में ऐसा कह दिया जाता है कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो निराधार है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो कि इन हाउस कोर्ट एक बैठी थी, जब रंजन गोगोई साहब, जब तब के मुख्य न्यायाधीश और अब के राज्यसभा सांसद, मनोनीत राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी एक इन हाउस इंक्वायरी कंडक्ट करी थी। उनके मामले में तो और किस्सा दिलचस्प था। उन्होंने अपने ही खिलाफ जो एलिगेशन लगे थे, एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन लगाए थे, उन्होंने खुद को ही उस पीठ में रखा, खुद ही मामले की सुनवाई करी, और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। उन्होंने खुद ही मामला उनके पास आया, खुद ही उन्होंने मामले की सुनवाई करी और खुद ही मामले का निपटारा कर दिया। इस मामले में ऐसा नहीं था। ऐसे बोबड़े साहब की अध्यक्षता की पीठ में इंक्वायरी हुआ। अब उस इंक्वायरी में क्या हुआ ये हम और आप नहीं जानते हैं। मैं मान सकता हूँ कि वो लेटर निराधार रहा होगा, लेकिन अगर इतने बड़े संस्था पर कोई सवाल उठाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह हम सब की ज़िम्मेदारी है कि वो जो सवाल उठते हैं उन सवालों को ज़रूर जनता के सामने रखना चाहिए, जनता के सामने उन सवालों को आना चाहिए, और जनता को ये क्लियर हो जाए, उस पर वो विश्वास हो, जनता को विश्वास हो कि नहीं, हमारे जो इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत उठाए जा रहे हैं, जिससे कि जनता का जो विश्वास है और गहरा हो। हालांकि
बोबड़े साहब का जो पूरा कार्यकाल था, बहुत सारे मामले ऐसे आए जिसमें कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल मामले रहे। शुरू से अगर मैं बात करूं तो वो उनके चीफ जस्टिस बनते ही CA/NRC वाला मामला आया, जिसको उन्होंने बोला कि मैं इसको नहीं सुनूंगा, पहले मैं सबरीमाला का रिव्यू सुनूंगा। हालांकि वो दोनों मामले अभी तक पेंडिंग हैं, किसी मामले में कोई भी डिसीजन नहीं आया है। उसके बाद जब पिछले लॉकडाउन में जब माइग्रेंट का इशू आया तो कोर्ट ने कहा कि हम तो कहीं नहीं देखते कि कोई भी लेबर जो है वो सड़कों पे चल रहे हैं, ये सब मीडिया की फेक रिपोर्ट्स हैं। हालांकि 1.5 महीने बाद उन्होंने सुओ मोटो लिया उसी मैटर्स में और सरकार को आदेश दिया कि नहीं, इनके लिए कुछ आप करिए। 1.5 महीने पहले उन्होंने PIL को खारिज करते हुए कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद 2 मामले या 2 बार ऐसे इंसिडेंट्स आए कोर्ट में जब एक एडवोकेट ने उनको योर ऑनर करके संबोधित कर दिया। वो भड़क उठे, उन्होंने कहा कि इट सीम्स दैट यू आर एड्रेसिंग टू अ मजिस्ट्रेट और जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। उन्होंने कहा कि आप हमको योर ऑनर करके संबोधित मत करिए। हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें लॉर्डशिप कह के आप संबोधित करिए, लेकिन योर ऑनर कहने पे वो भड़क गए और वो जो उनकी जो याचिका थी वो किस वजह से खारिज हुई मुझे नहीं पता, लेकिन 2 बार ऐसा मामला हुआ और दोनों याचिकाएं खारिज हुई। लास्ट जब वो जाते जाते एक मामला और आया जिसमें हाई कोर्ट्स में, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में जो कोविड से रिलेटेड केसेस चल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सारे केसेस को, जितने भी हाई कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, हम सारे केसेस को उठा के हम सुप्रीम कोर्ट में सुनेंगे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के कई सारे सीनियर एडवोकेट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट्स की शक्तियों को छीन रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक जगह मामले की सुनवाई हो जिससे त्वरित सुनवाई हो। हालांकि उसके बाद वो जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का कि हम सारे हाई कोर्ट के सारे मामले उठा के अपने यहाँ सुनेंगे, वो ऐसा उन्होंने नहीं किया और अलग सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, हाई कोर्ट्स में, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी सुनवाई चल रही है। मेन इस सेशन का जो मैं क्रक्स मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो उसके ख़िलाफ़ जनता के प्रति जो विश्वास है, वो जनता का जो विश्वास है वो विश्वास बना रहना चाहिए। और अगर कोई आदमी सरकार के प्रति कोई आवाज़ उठाता है, कुछ बोलता है, उसके ख़िलाफ़ बोलता है, तो वो सेडिशन का चार्ज उस पे नहीं लगता है। ये सेडिशन के चार्ज और कई IPC की कई सारी धाराएं अंग्रेज़ों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, जिससे उनके ख़िलाफ़ कोई ना बोल पाए। हालांकि देश का ये दुर्भाग्य है कि IPC की जो 1860 में जो धाराएँ बनी थी, उन धाराओं को हम अभी भी ढो रहे हैं और पुलिस उन्हीं धाराओं का मनमानी फ़ायदा उठाती है। जो धाराएँ पुलिस के और सरकार के फेवर में बनी थी, उन्हीं धाराओं को मनमानी फ़ायदा उठाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि निर्दोषों को जेल में डाल दिया जाता है और वो कई वर्षों की यातनाएं सहते हैं। उसके बाद वो जेल से बाहर आते हैं, पता चलता है कि ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था। हालांकि ये MP हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक इनकी अप्रोच है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। हो सकता है ज़मानत मिल भी जाए, क्योंकि ऐसा कोई मामला सेडिशन का उनको बनता नहीं। लेकिन अगर कुछ नॉर्मल लोगों की बात करी जाए, अगर वो उन पे ऐसा कोई चार्ज बन जाए तो वो तो उनके लिए पूरे जीवन में केस लड़ना ही लिखा रह जाएगा। तो इन सब बातों पे सुधार करने की ज़रूरत है। देखते हैं कौन सी सरकार इस पे सुधार करती है। फ़िलहाल आज के सेशन में इतना ही। जय